बताया है। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, बोले भगवान अथई कदा द्वारवत्यां बसतो रामकृष्णयोः सूर्यो परागः सुमहान् नासीत् कल्पक्षये यथा। बोले भगवान एक बात बताइए कि श्री ठाकुर जी ब्रजमंडल से ये कह करके गए थे कि मैं परसों आऊंगा। इतना समय व्यतीत हो गया, क्या गोविंद कभी ब्रजवासियों से मिले? आप कृपा करके अगर कभी मिले हों तो उसके बारे में हमको श्रवण कराइए। शुकदेव भगवान ने यहाँ बड़ी सुंदर लीला का वर्णन किया है। हम लोग इसको पीलू राग में ही श्रवण करेंगे कि तम ज्ञात्वा मनुजा राजन पुरुषास्तेन सर्वतः। हे राजन, श्री ठाकुर जी एक बार ब्रजवासियों से मिले हैं। प्रभु जब वृंदावन छोड़ करके 11 वर्ष 54 दिन के होकर के जब मथुरा गए, वहां से ब्रजवासी लौट करके आए। मथुरा से वृंदावन की कोई बहुत दूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कभी उनसे मिलने के लिए नहीं गए, क्योंकि जो आनंद विरह में आता है वो आनंद मिलने के बाद नहीं आता है। शुकदेव जी ने यहां पर वर्णन किया है कि सूर्य ग्रहण के समय श्री ठाकुर जी सभी ब्रजवासियों से मिले। एक समय सूर्य ग्रहण का समय आया, भागवत में वर्णन कर रहे हैं, तो कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में सभी ब्रजवासी, सभी मथुरावासी और सभी द्वारिकावासी, सभी हस्तिनापुरवासी सभी एक जगह पर एकत्रित हुए। बड़ी सुंदर कथा है बंधु, बहुत ध्यान से आप सभी श्रवण करिएगा। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, हस्तिनापुर के राजा हैं श्री युधिष्ठिर जी महाराज, और एक समय पर जब सूर्य ग्रहण का काल आया, सभी लोग एक जगह पर मिलने वाले थे कुरुक्षेत्र की भूमि में। ठाकुर जी ने जब जाना कि आज हमारे नंद बाबा, यशोदा मैया, ब्रजवासी सभी पधारने वाले हैं, श्री ठाकुर जी दौड़ करके आज गए हैं युधिष्ठिर जी के पास में, और युधिष्ठिर जी से कहा कि बोले आप जो यहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि में शिविर बनाने वाले हैं, सभी संत आने वाले थे, सभी महात्मा आने वाले थे, संपूर्ण ब्रह्मांड से ऋषिगण उपस्थित होने वाले थे, और द्वारिकाधीश कृष्ण भी वहां पर रहने वाले थे। तो इस सब की जिम्मेदारी श्री युधिष्ठिर जी के ऊपर थी कि आप राजा हैं, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, आप ही सब शिविर आदि का ध्यान रखेंगे, सब व्यवस्थाएं आप ही संभालेंगे। ठाकुर जी दौड़ करके गए हैं युधिष्ठिर जी के पास में, बोले भैया, दादा, आज हमारे ब्रजवासी भी आने वाले हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया आने वाली हैं, ग्वाल वाले आने वाले हैं, और श्री राधा रानी आने वाली हैं। बहुत समय व्यतीत हो गया ब्रज से गए हुए गोविंद को, 110 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। उस समय ठाकुर जी की आयु लगभग 121 वर्ष की थी। दौड़ करके कन्हैया जब गए, जाकर के कहा, बोले बाबा, भैया, मेरे ब्रजवासी आने वाले हैं, उनको उन्हीं के हिसाब से रुकने की व्यवस्था हमको देनी पड़ेगी। तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि आप ब्रजवासियों की भावना को नहीं जानते। विचार करिए, आप किसी के यहां जाने वाले हैं और वो व्यक्ति आपके स्वभाव को नहीं जानता है, तो क्या आपकी व्यवस्था वो सुचारू रूप से कर पाएगा? जब तक हम किसी के स्वभाव को नहीं समझेंगे, तब तक हम उसकी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। आप लोग विचार करिए, जब इससे पहले सूरत में कथा करने के लिए हम गए थे, तो आप लोगों ने कहाँ व्यवस्था करी थी? होटल में करी थी। लेकिन उसी दिन हमको लाके घर में ठहरा दी, और अगर अब आना हो तो व्यवस्था कहाँ पर करेंगे?
घर में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप सभी लोगों ने मेरे स्वभाव को समझ लिया है। जो व्यक्ति किसी के स्वभाव को समझ लेता है वही उसकी पूरी व्यवस्था कर पाता है। ठाकुर जी ने जाकर के कहा, आप ब्रजवासियों के स्वभाव को नहीं जानते हैं, इसलिए ब्रजवासियों के रुकने की, ठहरने की व्यवस्था आप मत लीजिए। ब्रज के स्वभाव को केवल 2 लोग जानते हैं, केवल 2 ही लोग हैं जो ब्रजवासियों के स्वभाव को जानते हैं। ठाकुर जी ने कहा, आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए। ब्रज के स्वभाव को एक तो उद्धव जी जानते हैं, जिनके ऊपर गोपियों की कृपा हुई है, और दूसरी द्रौपदी समझती है ब्रजवासियों की भावना को। क्योंकि जब भी अवसर लगता है द्रौपदी वृंदावन आती हैं अर्जुन के साथ में, और आकर के ब्रजवासियों के स्वभाव को समझती हैं। ठाकुर जी जाकर के कहने लग गए, उद्धव तुम्हारी ये व्यवस्था रहेगी कि जितने भी ब्रजवासी आए उनको स्वागत करने के लिए तुम आगे जाओगे। और द्रौपदी के लिए कहा कि द्रौपदी तुम जाकर के मेरे मैया बाबा आने वाले हैं, मेरे ग्वाल वाले आने वाले हैं, उन सबके लिए भवन का निर्माण तुम कराओगे। और द्रौपदी को एकांत में लेकर के गए कन्हैया, बोले द्रौपदी तू तो मेरी प्रिय सखी है ना, तू तो मेरे स्वभाव को बहुत अच्छे से जानती है। द्रौपदी तेरे चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी किशोरी जी आने वाली हैं। 110 वर्ष हो गए हैं, 110 वर्षों के बाद में मैं उनसे मिलूंगा। उनके लिए तो वृंदावन जैसा कुंज ही बना देना, क्योंकि किशोरी जी किसी महल में नहीं रहती हैं, किशोरी जी तो कुंजों में जाकर के रहती हैं। उनके लिए किसी कुंज का निर्माण कर देना। द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके स्वीकार किया। जैसा जैसा प्रभु ने बताया था वैसे ही भवन का निर्माण हो गया है। श्री ठाकुर जी आज अपने कक्ष में गए हैं और जाकर के श्री ठाकुर जी ने अपना पुराना संदूक खोला है, और पुराने संदूक को खोल करके प्रभु ने आज दर्शन किया। जिन वस्त्रों को पहन करके कन्हैया वृंदावन से मथुरा के लिए गए थे, उन वस्त्रों को निकाला है। देखिए ठाकुर जी कभी भी बड़ी अवस्था में नहीं जाते हैं। जिस अवस्था के बाद शरीर में विकार आने प्रारंभ हो जाते हैं, भगवान उस अवस्था को कभी पार नहीं करते। जैसे जब दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, भगवान को कभी दाढ़ी मूछ नहीं आती है, भगवान सदैव किशोर अवस्था में ही रहते हैं। भगवान ने आज वही वाली बगलबंदी पहनी है, वही ऊंची वाली धोती पहनी है, पैरों में वही कड़ूला पहने हैं प्रभु ने, हाथों में सुंदर कंगन पहना है, और स्वर्ण के मुकुट निकाल करके भगवान ने रख दिए हैं। और जो पाग बांध करके आए थे ठाकुर जी ने आज वही पाग बांधी है। अपना श्रृंगार श्री ठाकुर जी ने स्वयं किया है। कुरुक्षेत्र की भूमि में बड़े बड़े शिविर लगे हुए हैं, बड़े बड़े देवता, महात्मा, ऋषि मुनि, बड़े बड़े दूर दूर से राजा आए हुए हैं। सबके अलग अलग शिविर बने हुए हैं। सब भगवान से मिलने के लिए आते हैं। कोई आकर के, कोई महात्मा तो आते हैं ठाकुर जी का तुलसी से सहस्त्रार्चन कर रहे हैं, कोई महात्मा आकर के ठाकुर जी के चरणों में बैठ करके स्तुति कर रहे हैं। बड़े बड़े देव वहां पर आकर के उपस्थित हैं। इसी मध्य में बंधुओं लीला का जरा दर्शन करिएगा आप लोग, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसी मध्य में सभी ब्रजवासी वृंदावन से चलकर के कुरुक्षेत्र की भूमि में पहुंचे हैं, और उस कुरुक्षेत्र की भूमि में सखाओं के साथ में श्री नंद बाबा यशोदा मैया पहुंची हैं। मैया बाबा बहुत उम्र हो गई है इनकी। मैया के नेत्रों से अब सब कुछ अच्छे से दिखाई नहीं देता है, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है। मैया अच्छे से सुन भी नहीं पाती हैं, थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ता है सुनने के लिए। मैया ने नंद बाबा से कहा, बोले आपने कहा था मेरा लाला यहाँ पर मिलेगा, कहाँ है मेरा लाला, मुझे उसको देखना है। इतना समय व्यतीत हो गया, 110 वर्ष हो गए हमको छोड़ करके गया है कन्हैया। आपने कहा था कि वो मिलेगा, कहाँ है, मुझे मिलाओ तो सही। नंद बाबा ने यशोदा मैया के हाथ को पकड़ा है, आओ मैं आपको लेकर के चलता हूँ। नंद बाबा लेकर के जा रहे हैं। किसी से पूछा, बोले भैया एक बात बताओ, लाला का भवन कौन सा है, मेरे कन्हैया का शिविर कौन सा है।
सबने वही बात कही जो सुदामा जी से कही। बोले ऐसे मत कहिए, यहाँ तो राजाधिराज महाराज श्री द्वारिकाधीश महाराज की जय हो, इस तरीके से कहना चाहिए। नंद बाबा कहने लग गए, बोले भैया मैं तो ब्रज का एक ग्वाला हूं, पढ़ने लिखने गया नहीं हूं, इतना लंबा चौड़ा नाम लेने में मेरी जिह्वा मुड़ जाती है। मेरे लिए तो मेरा कन्हैया ही है। ये बताओ मेरे लाला का शिविर कौन सा है? सभी ने बताया, देखो यहां से जो लंबी लाइन लगी हुई ना, ये देखिए महात्माओं की लाइन लगी हुई है, ये देखिए संतों की लाइन लगी हुई है, ये देखिए देवताओं की लाइन लगी हुई है। ये सब लाइन में खड़े हुए हैं कन्हैया का दर्शन करने के लिए, द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए। यशोदा मैया कहने लग गई, बोले मुझे तो दर्शन करना है, मुझे बड़ी छटपटी मच रही है, अपने लाल का दर्शन करना है। मैया और बाबा उसी शिविर के लाइन में लग गए, आगे धीरे धीरे बढ़ने लग गए हैं। द्वार पर जब जाकर के पहुंचे हैं, द्वारपाल से जाकर के कहा, बोले भैया एक बात बताओ, मेरे लाला का भवन कौन सा है, मेरा लाला कहां दिखाई देगा? द्वारपालों ने हाथ जोड़ करके कहा, कौन लाला? उन्होंने बताया कि मेरे लाला का नाम है कृष्ण, गोपाल, माधव, मुरारी मेरे लाला का नाम है। एक बार उसको दिखा दो बस, केवल बहुत समय हो गया है। द्वारपालों ने कहा, बोले आप महाराजाधिराज द्वारिकाधीश को इस तरीके से पुकार रहे हैं, आप कौन हैं? कृपा करके हमको बताइए। नंद बाबा ने कहा कि मेरा नाम नंद है और ये मेरे साथ में जो आई हैं इनका नाम यशोदा है। द्वारपाल ने जो ही सुना ये नंद यशोदा है, तुरंत चरणों में साष्टांग उसने दंडवत प्रणाम करिए। बोले आप नंद बाबा हैं, आप नंद बाबा हैं, आप यशोदा मैया हैं? बोले हाँ, हम ही नंद और यशोदा हैं। आप हमें जानते हो क्या? बोले महाराज कैसे नहीं जाने आपको, हमारे जो ठाकुर जी हैं भले ही यहाँ आने के बाद में वो देवकी नंदन वसुदेव नंदन बन गए हैं, लेकिन आज भी जब जन्माष्टमी आती है तो कोई देवकी के लाला वसुदेव के लाला नहीं कहते हैं। आज भी जन्माष्टमी के उत्सव पर नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, इसी नाम का संकीर्तन किया जाता है, इसी नाम के द्वारा केशव को पुकारा जाता है। महाराज कहां तक कहें, श्री देवकी मैया वसुदेव जी भी इसी नाम का संकीर्तन करते हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वो भी अपने आप को कृतार्थ कर लेते हैं इस नाम का श्रवण करके। बोले नंद बाबा हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है जो हम आपका दर्शन कर पा रहे हैं। ठाकुर जी के द्वारपालों से यहाँ पर नंद बाबा ने प्रार्थना करी, एक बार मेरे लाला का दीदार करा दो मुझे। द्वारपाल हाथ पकड़ करके ले गए हैं। इतने में झट से उद्धव जी आए हैं, बाबा मैया को प्रणाम किया। मैया कहती है तो कौन है? मैया मैं उद्धव हूं, मैं आया था ना आपके पास में, बीच बीच में आता हूं ना आपके संदेश को प्राप्त करने के लिए, मेरा नाम उद्धव है मैया। मैया कहती है उद्धव मेरे लाला के दर्शन करा दे, बहुत समय हो गया, देखना कब से लाइन में लगी हुई हूं। उद्धव जी ने हाथ पकड़ा और लेकर के गए हैं। देख रहे हैं बड़े बड़े देवता प्रकट होकर के भगवान का सहस्त्रार्चन कर रहे हैं, सहस्त्रार्चन कर रहे हैं। कैसी सभा है, दर्शन करिए, बहुत बड़ा स्थान है। वहां पर लाखों की संख्या में महात्मा हैं, हजारों की संख्या में देवता हैं, भगवान के वंशज हैं, बेटे हैं, नाती हैं, पोते हैं, सारी पत्नियां खड़ी हैं, बंदी जना करके स्तुति कर रहे हैं, वृंदावली गा रहे हैं। उसी मध्य में उद्धव जी लेकर के नंद बाबा यशोदा मैया को गए हैं। उद्धव जी ने हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से कहा, बोले प्रभु नंद बाबा यशोदा मैया आई हैं। ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन हो रहा है, भगवान सिंहासन पर बैठे हुए हैं, स्वर्ण के चरणों में सब तुलसी दल अर्पित कर रहे हैं। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। भगवान ने जो ही सुना कि मेरे नंद बाबा यशोदा मैया आई हैं,
भगवान ने जो ही नंद यशोदा का नाम सुना, श्री ठाकुर जी के शरीर में चेतना नहीं रही। ऐसा लगा मानो कन्हैया वहीं पर मूर्छित होकर के गिर पड़े हैं। ठाकुर जी ने लंबी छलांग लगाई और छलांग लगा करके सीधे गए हैं और जाके यशोदा मैया की गोद में बैठ गए हैं। ठाकुर जी भूल गए, सुध बुध भूल गए कि मैं कहां पर बैठा हूं, कौन सामने बैठा हुआ है। इतने बड़े बड़े देवता हैं। भगवान की आयु कितनी है? 121 वर्ष की। भगवान के पुत्र हैं प्रद्युम्न जी, वो भी लगभग 70 वर्ष के हो गए। भगवान के पौत्र हैं अनिरुद्ध जी, भगवान के प्रपौत्र हैं, सभी वहां पर उपस्थित हैं और भगवान सब कुछ भूल गए हैं। छोटे से बालक के रूप में होकर के मैया यशोदा के गोद में प्रभु उछल करके गए हैं और जाके बैठ गए। भगवान ने अंक से भर लिया है, ऐसा अंक में भरा महाराज, नेत्रों से झरझर अश्रु प्रवाहित हो रहा है। मैया ने जो वस्त्र पहन रखा था, ठाकुर जी ने अपने नेत्रों के आंसू से मैया के सारे वस्त्रों को भिगो दिया है। मैया ने अंक में भरा है, अरे लाला जैसो मैंने तो को छोड़ो ना, 110 वर्ष पहले जैसी तेरे शरीर की सुगंधी ही, जैसो तेरो स्पर्श हो वैसो ही स्पर्श, वैसी ही सुगंधी आज भी तेरे शरीर से आ रही है लाला। तो मेरे वही वारो लाला है। ठाकुर जी वहां पर जाकर के मैया के स्तनों को ढूंढने लगे हैं। मैया मुझको बहुत भूख लग रही है। ठाकुर जी भूल गए मैं 121 वर्ष का हूं, छोटे से बालक बन गए हैं। मैया मुझको स्तन पान करा दे, मैया मुझको बहुत भूख लग रही है, मुझको एक बार दूध पिला दे मैया। ठाकुर जी भूल गए हैं कि मेरे नाती पोता भी यहां पर खड़े हैं। इस प्रेम को देख करके सभी विह्वल हो गए हैं। बोले ये कैसा प्रेम है यशोदा का, जो ठाकुर जी यशोदा मैया को छोड़ ही नहीं रहे। प्रेम की वैचित्र दशा देखने को सबको मिल रही है। रुक्मिणी जी ने आकर के भगवान को स्पर्श किया है। बोले प्रभु जागृत हो जाइए, ये वृंदावन नहीं है, ये द्वारिका की सभा यहां पर लगी हुई है। भगवान को चेतना आई है। यशोदा मैया ने देखा, बोले लाला जी कौन है, लक्ष्मी सी लग रही है देखने में, जी कौन है, कांते आई जी। ठाकुर जी ने हाथ जोड़ के कहो, बोले मैया जी कोई और ना है, आपने जो जमुना जी में दीपदान किए ना, ब्राह्मणन की सेवा करी, संतन की सेवा करी, वाई के प्रताप से आप कहती ना मैया मेरे लाला की खूब मलूक सी बहू आ जाए, ऐसी बहू आए जो ब्रजमंडल में सभी देखें तो देखते ही रह जाए। मैया जी तेरी बहू है। अब तो यशोदा मैया एक गोद में लाला को बिठाई हैं, एक गोद में अपने रुक्मिणी जी को बिठाई हैं, बार बार मुख का चुम्बन कर रही हैं, अपने हाथों से कंगन निकाल करके पहना रही हैं, किसी को कंगन दे रही हैं, किसी को कान का कुंडल दे रही हैं, किसी को नाक का नथ दे रही हैं, किसी को गले का हार दे रही है। मैया सब बार बार मना कर रहे हैं, लेकिन मैया कहती है भैया ये तो मुख दिखाई के अवसर पर दिया ही जाता है, आज अवसर मिला है, आज मुझे देन दे लाला, मुझको मनो मत कर। ठाकुर जी ने यहां पर बड़ा प्रेम दिखाया है। किसी ने देवकी मैया से जाकर के कहा यशोदा जी आई हैं, यशोदा मैया मिलने के लिए आई हैं। देवकी मैया से मिलने के लिए देवकी मैया आई यशोदा मैया से मिलने के लिए। किसी ने यशोदा मैया से कहा मां ये देवकी हैं। जो ही देवकी का नाम सुना यशोदा मैया साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रही है। देवकी मैया की, मेरे लाला की आपने खूब ध्यान रखी, खूब आपने उनकी सेवा करी है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी कृपा से हमने या को 11 वर्ष 54 दिना तक अपने घर में राखो और या की खूब सेवा करी। देवकी मैया ने भी मैया को खूब प्रणाम किया, आलिंगन किया है। मेरे लाला के ऊपर इतना कष्ट आया था, कंस इतना क्रूर था, आप नहीं होती तो मेरे लाला की देखभाल कौन करते। भगवान ग्वाल वालों से मिले हैं, अपनी सखा मंडली से मिले हैं। इसके पश्चात किसी ने ठाकुर जी के कानों में धीरे से जाकर के कहा लाला श्री जी आई हैं, श्री किशोरी जी आई हैं। लाला वृंदावन से चल के श्यामा जी पधारी हैं।
अपने कुंज में बैठी भई हैं, आप चलो उनसे मिलके आओ। श्याम सुंदर जाने की स्थिति में नहीं है। कैसे जाए, मैं कह के तो आया था परसों आ जाऊंगा, बरसों बीत गए, मैं मिलने नहीं गया। फिर भी बहुत हिम्मत धरी है ठाकुर जी ने, और धीरे धीरे करके श्री जी के महलों की ओर जा रहे हैं, श्री जी के कुंजों की ओर जा रहे हैं। जब से श्याम सुंदर गए ना, किशोरी जी किसी से ज्यादा बात नहीं करती, एकांत में बैठती हैं। और जब से श्याम सुंदर गए हैं, श्री जी ने दो कार्य नहीं किए। ना तो श्री जी सोई हैं, 100 वर्षों तक किशोरी जी सोई नहीं। और श्याम सुंदर कह करके गए थे, बोले किशोरी जी आप कभी रोना मत, क्योंकि आपके नेत्रों से एक बूंद भी आंसू अगर पृथ्वी पर गिरेगा तो उस पृथ्वी का, वो पृथ्वी आपके आंसू का भार सहन नहीं कर पाएगी, ये रसातल लोक में चली जाएगी, पृथ्वी डूब जाएगी। किशोरी जी आपके आंसू के प्रभाव को ये पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। और हाँ, एक बात और, आपके एक आंसू के बूंद भी अगर पृथ्वी पर गिरे, मैं उसी दिन अपनी लीला को रोक दूंगा, लीला आगे नहीं बढ़ाऊंगा। आप यदि चाहती हो कि लीला आगे बढ़े, तो आप अपने नेत्रों से एक भी आंसू पृथ्वी पर नहीं गिराएंगे। किशोरी जी ने दो कार्य नहीं किए हैं, एक तो सोई नहीं है और दूसरा कभी भी रोई नहीं है। किसी से बात नहीं करती हैं, अपनी अष्ट सखियों के मध्य में रहती हैं, शांत रहती हैं, एकांत में रहती हैं, कृष्ण कृष्ण पुकारा करती हैं। श्याम सुंदर आज कुंजों की ओर जा रहे हैं। झट से किशोरी जी उठ करके बैठ गई हैं। ललिता, मुझको श्याम सुंदर की सुगंधी आ रही है, मुझको लग रहा है कि ठाकुर जी श्याम सुंदर जब भवन में आ रहे हैं। ललिता जी ने आके कहो, बोले नाना श्री जी श्याम सुंदर को तो अभी सहस्त्रार्चन चल रो, वाके बाद उनको पंचामृत स्नान है, वाके बाद उनके स्तुति का प्रकरण है, श्याम सुंदर कहां से आवेंगे। बोले नाना ललिता, मैं श्याम सुंदर की सुगंध को पहचानती हूं, मुझको लग रहे हो है श्याम सुंदर ही मेरे पास आ रहे हैं। इतने देर में ही कुंज का दरवाजा खुला है, श्याम सुंदर कुंज में प्रवेश किए हैं। चल नहीं पा रहे ठाकुर जी, भटकते हुए वहां कुंजों में प्रवेश किए हैं। गोविंद श्री जी ने केवल ठाकुर जी के चरणारविंद का दर्शन किया है, मुख घुमा लिया है। ललितादिक ने जब देखा, जय हो श्याम सुंदर प्यारे, आप पधारे, हमारे बड़े भाग्य हैं, दौड़ करके चरणों में पड़ी हैं, प्रणाम किया है। लेकिन श्री जी ने अपने मुख को दूसरी ओर घुमा करके और वहीं पर बैठी हुई हैं। झट से जाकर के श्री ललिता जी ने बगल में एक आसन बिछाया है, इत्र का छिड़काव किया है। आओ लालजू पधारो, यहां पर बैठो, श्री जी के बगल में बैठो। श्याम सुंदर समीप में गए हैं और जाकर के वहीं पर जहां श्री जी बैठी हुई हैं, श्री जी के चरणों में बैठ गए हैं जाकर के, और श्री जी के चरणों का दर्शन कर रहे हैं। अपने दोनों हाथों से किशोरी जी के चरणों को बारंबार स्पर्श कर रहे हैं, बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। हे श्री जी, मोते बहुत बड़ी भूल रह गई, इतने दिन आएगे मैंने आपको दर्शन ना किया, मुझको क्षमा कर दो, मेरी ओर एक बार निहार लो श्यामा जी। चरणन में बैठ गए श्याम सुंदर और अपने कर कमलंते ठाकुर जी ने किशोरी जी के मुख कमल को अपनी ओर कियो है। आज श्री श्यामा जी ने जब 110 वर्षों के बाद में श्याम सुंदर के मुख कमल को दर्शन कियो है, 110 वर्षों के बाद में जब आज दर्शन कियो है, झट से श्यामा जी अपने सैयाते उतर के वही श्याम सुंदर के समीप जाकर के बैठ गई। श्याम सुंदर के हस्त कमल को अपने हाथ में रखो। बोले प्यारे, 110 वर्षों के बाद में आपको दर्शन भयो है, मैं आपसे कछु मांगनो चाह रही हूं।
ठाकुर जी ने कहो, बोले बताओ किशोरी जी आपको कहा चाहिए, जो चाहिए आप एक बार बस आज्ञा करो, आदेश दो, मैं तत्क्षण वही कार्य करूंगा, आप एक बार बस अनुग्रह करो, मुझको बताओ कहा चाहिए आप। श्री जी ने कही, श्याम सुंदर जो आप मोते वचन लेके गए ना, मैं कबहू रोऊं ना आए। 110 वर्ष है गए श्याम सुंदर, नेत्रंते जो आंसू निकले वो अपने अंदर ही मैं धारण कर लूं। वो पहले तो तालाब बने, सरोवर बने, अब वो समुद्र का रूप धारण कर चुके हैं। प्यारे एक बार बस मुझे अनुमति दे दो, उनको प्रस्थान करन दो, मेरे आंसुओं को बह जान दो। श्याम सुंदर इतनो मुंह पर कृपा कर दो, मैं रोनो चाह रही हूं, बहुत समय है गए आपके विरह में। ललिता विशाखा ने आकर के युगल सरकार को संभालो और लाकर के एक ही स्थान पर बिठायो है। सखियन ने श्री ठाकुर जी को श्रृंगार वही पुरानो वारो वृंदावन वारो कियो है, सुंदर पाग बांधी है, मयूर पंख लगायो है और बांसुरी धारण कराई है। दोनों सरकार वहां पर विराजमान हुए हैं। दोनों के मध्य में कुरुक्षेत्र की भूमि में भी दिव्य रास हुआ है। सखियन को बहुत आनंद आयो, श्याम सुंदर चरणन में पड़े रहे। सखियन ने कही, बोले प्यारे वह समय जब आप निकले ना ब्रजमंडल ते, हमने आपको दर्शन कियो और दर्शन करके हम इतने आनंद में आए गए कि वह दर्शन के सहारे हमने 110 वर्ष को समय निकाल लियो। अब पुनः आपको दर्शन कर लियो है, अब भले ही आप हमको नाय मिलो पर हम अपनो जीवन यापन कर लेंगे, आपके आई दर्शन से हम सुकून प्राप्त कर लेंगे। ठाकुर जी ने किशोरी जी ते आज्ञा प्राप्त करी है और वहां ते श्यामाजू पधारी हैं। श्यामाजू वहीं रही हैं, ठाकुर जी पधारे हैं। अपने जब महल में ठाकुर जी पधारे हैं, सभी रुक्मिणी आदि सभी रानिन ने देखो, बोले प्यारे आज तो आपकी जो छटा है ना बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ी प्यारी लग रही है, कहां से आए रहे हो? इतने दिनों में आप इतने सुंदर हमको कभी ना लगे जितने सुंदर आज आप लग रहे हो, आप कहां से आ रहे हो बताओ ना। ठाकुर जी ने कहा, मैं श्री जी से मिलकर के आ रहा हूं। रुक्मिणी ने जब सुना कि श्री जी से मिलकर के आ रहे हैं, अपनी अष्ट पटरानियों को साथ में लेकर के रुक्मिणी गई हैं श्री जी के दर्शन करने के लिए। सबसे निवेदन किया है कि हमको एक बार श्री जी का दर्शन करना है, एक बार हमको दर्शन करा दो। रुक्मिणी जी अष्टपटरानियों के साथ आज द्वार पर आई हैं। श्री जी ने यहां पर ललिता जी को कहा, बोले ललिता सेज तैयार करो, मुझे निद्रा आ रही है, मैं सोना चाहती हूं। कितने दिन व्यतीत हो गए हैं? 110 वर्ष के बाद आज किशोरी जी सोने जा रही हैं। ललिता जी द्वार पर खड़ी हो गई हैं। 110 वर्ष बाद श्यामाजू शयन करने जा रही हैं, हम काऊ को अंदर ना जावे देंगे। रुक्मिणी जी दरवाजे पर आई हैं, कुंज के पट को खोला है, श्री ललिता जी का दर्शन किया और ललिता जी के रूप सौंदर्य का दर्शन करके रुक्मिणी तो निहाल हो गई हैं, बेहाल हो गई हैं। अरे वाह श्यामाजू, आपको कितनो सुंदर मुख है, आपके कितने सुंदर चरण कमल हैं, आपके कितने सुंदर हस्त कमल हैं, देखो तो आपके नेत्र कितने सुंदर हैं, कटाक्ष नयनन की तरह, आपके अधर कितने सुंदर हैं, आपके कर्ण कितने सुंदर हैं। ललिता जी ने हाथ जोड़ के कहो, बोले मैं श्यामाजू नहीं हूं, मैं श्री जी नहीं हूं, मैं तो ललिता जी हूं, मैं तो श्री जी की दासी हूं। रुक्मिणी ने विचार किया कि जब दासी इतनी सुंदर है तो स्वामिनी कितनी सुंदर होंगी, क्या हम उस रूप सौंदर्य का दर्शन कर सकते हैं? रुक्मिणी तो बेचैन हो गई, बेहाल हो गई, छाती पीटने लग गई। एक बार, बस एक बार हमको श्री जी को दर्शन करा दो, दूर से करा दो, कौन से करा दो, हमको एक बार दर्शन करा दो। हाथ पकड़ करके ललिता जी ले गई हैं और खिड़की के पर्दे को हटाया है और श्यामा जी कैसे शयन कर रही हैं।
सैया पर पौड़ी भई हैं, एक हाथ में बांसुरी है श्याम सुंदर की जो छाती से लगा रखी है, और श्याम सुंदर की काली कमरिया को ओढ़ रखी है श्री जी ने। जो ही झरोखन ते श्री जी को दर्शन कियो है आज, श्री जी तो दिखना रही हैं, लेकिन जा समय पर रुक्मिणी दर्शन करवे आइए, वाई समय पर किशोरी जी ने करवट बदली, और करवट बदलते ही कारी कमरिया नेक ऊपर आई है, और नेक ऊपर आते ही श्री जी के चरण दिखे हैं। चरण देखते ही रुक्मिणी बेहाल हो गई है। वाह, कितने सुंदर चरण हैं श्री जी के, मन करता है इन चरणों के ऊपर ही मैं अपने आप को वार दूं, द्वारिका के संपूर्ण यश वैभव को इनके चरणों में वार दूं, अब हमें कहीं नहीं जाना है। रुक्मिणी जी ललिता जी से प्रार्थना करने लग गई, हमको इस द्वारिकापुरी में नहीं रहना है, हमको आप श्री जी के चरणों की सेवा में रख लीजिए। हम सभी जितनी भी 16,108 रानियां हैं, हम सबको लेकर के चलिए, श्री जी की सेवा में रख लीजिए। हमको तो श्री जी के साथ रहना है, हमको यहां पर नहीं रहना है, हमको यहां पर नहीं रहना है। श्याम सुंदर रहे अकेले अपने सुधर्मा सभा में। रुक्मिणी ने प्रार्थना करी, एक बार ले चलिए, कैसे भी करके स्पर्श करवा दीजिए, कैसे भी उनका दर्शन करवा दीजिए। ललिता जी लेकर के गई हैं और श्यामा जी का दर्शन कराया है। रुक्मिणी जाकर के चरणों में बैठ गई हैं, श्यामा जी के चरण को दबा रही हैं, बारंबार प्रार्थना करने लग गई हैं, किशोरी जी आप एक बार हमारे महल में पधारिए। किशोरी जी ने कहो, बोले भैया मैं तो कहूं भी जाऊं आऊं ना आए, मैं तो एक ही स्थान पर रहूं। रुक्मिणी जी ने प्रार्थना करी, जैसे हम 8 आई हैं वैसे ही 16,100 और भी मेरी सखियां हैं, आप चल करके उनको भी दर्शन दीजिए, उनको भी कृतार्थ करिए। किशोरी जी ने इनकी भावना को स्वीकार किया, लेकर के आई हैं। किशोरी जी को ला करके निज सैया पर बिठाया है, और बिठा करके सब ने कहा, बोले आप जो सखियां हैं ना, आप किनारे हट जाइए, आज हम श्री जी की सेवा करना चाहती हैं। कोई चरण में बैठ गई महावर लगा रही है, कोई चरण में बैठ करके नूपुर पहना रही है, कोई कानों में कुंडल पहना रही है, और भार समझ के नहीं कर रही हैं, सब लड़ रही हैं कि बोले तू हट, जरा हमको भी हमारा भी अवसर आने दे, तू हट जा, हमारा भी अवसर आने दे। दौड़ दौड़ करके वहां पर जा रही हैं सेवा करने के लिए। आप सब कथा जानते हैं, ये सखियां दुग्ध का ग्लास लेकर के आई हैं, श्यामा जी के लिए पिलाया है। किशोरी जी ने दुग्ध का पान किया, गर्म था, सखियां होती तो फूंक करके पिलाती। रुक्मिणी लेकर के आई है, किशोरी जी कुछ पान नहीं कर रही हैं, लेकिन तभी रुक्मिणी ने कहा, ये श्याम सुंदर की अधरामृत प्रसादी है। जो ही अधरामृत प्रसादी का नाम सुना, किशोरी जी ने झट से ग्लास उठाया है, दुग्ध पान करने लगी हैं, गरम गरम दुग्ध, और उनके अधरों से कुछ दुग्ध निकल करके गिर रहा है। अष्ट सखियां दौड़ करके आ रही हैं, और आकर के श्री जी के अधरों से जो दुग्ध गिर रहा है उसका पान कर रही हैं, क्योंकि श्री जी तो ठाकुर जी के अधरामृत का पान कर रही हैं, लेकिन सखियां श्री जी और ठाकुर जी दोनों के अधरामृत का पान कर रहे हैं, और उनके हाथों से जो बह रहा है वो सब 16,108 रानियां पान कर रही हैं। वो तो श्याम सुंदर, श्री जी और सखियों सबके अधरामृत का पान कर रही हैं, सब बड़ा आनंद ले रही हैं। आप सभी जानते हैं, दुग्ध गर्म होने के कारण श्याम सुंदर के चरणों में छाले पड़ गए। बाद में रुक्मिणी ने जब पूछा है, बोले आपके चरणों में छाले कैसे पड़े? ठाकुर जी ने बताया कि श्री जी के हृदय में मेरे चरण वास करते हैं, और मेरे हृदय में श्री जी के चरण वास करते हैं। दुग्ध सीधे हृदय में गया, इसलिए मेरे चरणों में छाले पड़ गए हैं। इस भाव की स्थिति को देख करके द्वारिकावासी कहते हैं, बोले ये प्रेम की स्थिति होती है। सब अपने भाग्य को कोष रहे हैं कि हम लोग तो व्यर्थ में कहते हैं हम श्याम सुंदर से प्रेम करते हैं। अरे प्रेम किसको कहते हैं, ये तो हमको ब्रजवासियों से सीखना चाहिए। सारे मथुरावासी, सारे द्वारिकावासी जाते हैं, जाकर के एक एक ब्रजवासी को हृदय से लगाते हैं, भैया तुमसे श्याम सुंदर प्रेम करते हैं, हम तुम्हें हृदय से लगा लेंगे, तुम हमसे प्रेम करोगे, इसी बहाने श्याम सुंदर भी हमसे प्रेम करने लग जाएंगे। सभी तो एक ही बात कहते हैं, राधा रानी को यहां पर एकत्रित किया है, और राधा रानी के समक्ष ही
सभी द्वारिकावासी मथुरावासी आकर के बैठ गए हैं। बड़ा सुंदर हमारे ब्रज का भाव है। आप सभी मेरे साथ में गान करिए जा। सब गए तो थे कुरुक्षेत्र में भजन करने के लिए, लेकिन कोई भजन नहीं कर रहा है, यही भजन हो रहा है। एक दूसरे से मिलकर के सब रुदन कर रहे हैं। जैसे आप सभी भाव में विभोर हो गए ना, उसी तरीके से वहां भी सभी भाव में विभोर हो गए। श्री जी के चरण कमलों को पकड़ करके सभी एक ही भावना करते हैं, हे किशोरी जी, हम तो बस एक ही बात जानते हैं कि ये श्याम सुंदर जो है ना, ये आपके गुलाम हैं। कौन है? गुलाम हैं, ये आपके सेवक हैं। इसीलिए आप अगर प्रसन्न हो जाएंगे हमारे ऊपर, तो ये श्याम सुंदर भी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। आप अपने प्रेम का छींटा थोड़ा सा हमारे ऊपर भी डाल दीजिए। सब कह रहे हैं ब्रज का बड़ा ही सुंदर रसिया का भाव है। आप सभी मस्ती में झूमते हुए मेरे साथ गाइएगा। किशोरी जी से आप सभी कहिए। देखो, बांके बिहारी से तो हमने बहुत कुछ कह लिया, वो सुनने में थोड़ी देर लगाते हैं, लेकिन अगर बरसाने वाली से कहोगे ना, तो वो बहुत जल्दी सुनती हैं, क्योंकि इनका नाम ही है बरसाने वाली। जो कृपा की बरसात करती है वही हमारी श्यामाजू हैं, उन्हीं का नाम बरसाने वाली है। तो मेरे साथ जरा झूमते हुए कहिएगा श्री जी से, ओ सुन बरसाने वाली। क्या कहेंगे? सबको याद है, मेरे साथ में गाइएगा। ओ सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। 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 बनवारी 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 ये बनवारी। बनवारी मेरे बनवारी। सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। सुन सभी गाइए कताल बजा के। गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने
बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा, बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा, 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 बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा, बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा, घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। राधा रानी सरकार की पीछे वाले भी तालियों के साथ। वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, द्वारिका के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, राजा होकर, राजा होकर, राजा होकर, राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, नाच पे नाचे बनवारी गुलाम तेरो बनवारी, नाच पे नाचे बनवारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो जय हो। बरसाने वाली की वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की प्रेम गलिन में, वृंदावन की प्रेम गलिन में, कुंज गलिन में, गलिन में, प्रेम गलिन में, प्रेम गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, रास रचो बनवारी गुलाम तेरो बनवारी, रास रचो बनवारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, बनवारी रे बनवारी, बनवारी रे बनवारी, बनवारी रे गिरधारी, बनवारी रे गिरधारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। राधे 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 राधे
सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। बोल बरसाने वारी की। श्री जी ने श्याम सुंदरते आई के किशोरी जी ते कहो, बोले किशोरी जी कछुक दिना की बात और है, मैं अपनी लीला संवरण करके नित्य के लिए श्रीधाम वृंदावन में आ जाऊंगा और वहीं कुंज में विराजमान होकर के हम सभी खूब आनंद लिया करेंगे। सभी ब्रजवासी, मथुरावासी, द्वारिकावासी एक दूसरे से मिले हैं। ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव का सबको बड़ा आनंद आया है। और यहाँ पर बंधुओं भगवान ने अब विचार किया है कि मेरी लीला जो है अब पूर्ण होने वाली है।